तो हम ये देखते हैं ये क्या है और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और क्या है ये क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा होगा कि क्वांटम फिजिक्स वह फिजिक्स होती है जिसमें हम अपने स्मॉल पार्टिकल्स, जैसे कि हमारा क्या कहते हैं एटम्स हो गया, एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। हम किसी भी चीज़ की क्वांटम लेवल पर स्टडी करते हैं, उसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो दो थ्योरी थी, एक थी क्वांटम फिजिक्स थ्योरी, दूसरी थी हमारी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, जनरल थ्योरी रिलेटिविटी में हम क्या करते हैं, हम किसी भी बड़े प्लैनेट या बड़े पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और जब हम किसी भी उस चीज़ की क्वांटम लेवल पर स्टडी करते हैं, क्योंकि सब चीज़ हमारे एटम से मिलकर बनी हुई है, चाहे हमारा रॉक ले लो, चाहे ह्यूमंस ले लो, सारी चीज़ जो भी हैं वो हमारी किससे बनी हुई है, हमारी एटम से। ठीक है, अब एटम भी किसी चीज़ से मिलकर बना है। ठीक है, तो एटम जो मिलकर बना है वो हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, तो इसके बारे में हम अलग स्टडी करेंगे कि ये जो इनके पास जो चार्ज आता है वो आता कहाँ से है। अब ऐसे एक क्वेश्चन बनता है, कोई भी पूछ सकता है कि जो हमारा पार्टिकल्स है, जो हमारा वेव नेचर है या फिर पार्टिकल नेचर है, उसके अंदर किसी भी चीज़ का मास कैसे आता है। अब मान लीजिए किसी ने पूछा कि कोई बॉडी है, उसका मास उसका कहाँ से आया, तो आप कहेंगे कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, जो पुर्जे हैं, उसके वो लगाकर उसका मास बना है। लेकिन उस पुर्जे के अंदर, उस पार्टिकल्स के अंदर कहाँ से मास आया। ठीक है, तो वो हमारा हिग्स बोसोन की वजह से आता है। हिग्स बोसोन एक अलग वो पार्टिकल्स है, उसके बारे में, वो पार्टिकल्स नहीं है, सॉरी, वो वेव है। तो एक उसके बारे में हम अलग से स्टडी करेंगे किसी दूसरी वीडियो में। यहाँ पर हम केवल क्वांटम फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि क्वांटम फिजिक्स को डिटेक्ट करने के लिए क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें क्या क्या किया गया था कि एक तरफ उन्होंने क्या किया गया था, एक प्लेट ली थी, उसको क्या कहते हैं, बीच से काट दिया था और उससे इलेक्ट्रॉन फायर कराए गए थे किसी वॉल पर। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि उस वॉल पर उस पर एक ही खड़ी लाइन दिखी। ठीक है, इधर से इलेक्ट्रॉन फायर कराए गए थे, तो इधर एक दीवार पर हमारा क्या क्या था, इलेक्ट्रॉन्स की एक ही लाइन खड़ी दिखाई दी। ठीक है, इसके बाद तो कुछ नहीं। लेकिन दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था कि इलेक्ट्रॉन गन से किसी डबल प्लेट जिसमें डबल कटी हुई हो, ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन फायर कराए गए। अब उन्होंने देखा कि जो उन्होंने एब्जॉर्ब नहीं किया था उसको। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो हमारी वॉल है उसके ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई दे रहा है। यानी इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है कि एक वाइट लाइन और एक ब्लैक लाइन। ठीक है, तो ये ब्लैक लाइन किससे आ रही थी, ये हमारी जो इसमें बीच में जो खड़ी थी, जो जिधर नहीं कटा था, ठीक है, उसकी वजह से आ रही थी। ठीक है, तो इसका इंटरफेरेंस पैटर्न ब्लू लाइन वाइट लाइन, ब्लू लाइन वाइट लाइन, ऐसा बहुत ही बार बन चुका था। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब उन्होंने दोबारा ये एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्होंने एक एब्जॉर्वर को रखा, तो एब्जॉर्वर ने देखा कि जब कोई तब एब्जॉर्वर के द्वारा देखा गया तो उसमें सिर्फ दो ही लाइन खड़ी दिखाई दी। तो इसको देखकर साइंटिस्ट बहुत दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, उसको जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसको देखा। फिर उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ के दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। अगर हम किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, उसे हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या फिर देखते हैं, तो उसका जो नेचर है वो हमें पार्टिकल जैसा दिखाई देता है। जब हम उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं तो वही हमें किस चीज़ का दिखाई देता है, वेव नेचर में। मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो आप स्कूल जा रहे हैं, एक एनर्जी है। स्कूल, दुनिया में जो भी चीज़ है वो सब एनर्जी है।
जब आप स्कूल जाते हैं तब आप चलते रहते हैं, जैसे ही तुम्हारी आँख खुलती है और स्कूल में पहुंचते हैं तब आपको स्कूल तुम्हारा स्कूल के लेवल में दिखाई देता है, क्योंकि आपने सोच रखा है, आपने वेव की फॉर्म में देखा था कि मुझे अपने स्कूल जाना है, तो स्कूल के फॉर्म में दिखा। लेकिन जब आप स्कूल से चले आते हैं घर पर छुट्टी के बाद, तब वो स्कूल नहीं रहता है, तो वहाँ पर वो वेव नेचर में होता है। ठीक है, ये क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन करती है। ठीक, फिर क्या हुआ कि अब दूसरा एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स क्यों देख रहे हैं। आप कहीं अंत है, ठीक है, कहीं मान लीजिए अपने दोस्त के यहाँ या कहीं पर है, तो आप अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, तब वहाँ पर आपको पेरेंट्स नहीं दिख रहे हैं, वो वेव नेचर में। जब आप अपने घर पर आएंगे तब आप दूर से देखेंगे फिर भी वो नहीं दिखेंगे, जब आप उनके पास जाएंगे तो वो पार्टिकल नेचर में शो होने लगेंगे, तो वो दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तब उसका पार्टिकल नेचर दिखाई देता है, और जब आप किसी को नहीं देखते हैं तब उसका वेव नेचर दिखाई देता है। अब यहाँ पर हम हिग्स बोसोन की थोड़ी बात कर लेते हैं। वैसे तो हम उसमें बताएंगे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, उसमें हम बताएंगे हिग्स बोसोन के बारे में। थोड़ा अब यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखिए कि इलेक्ट्रॉन के पास जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के पास चार्ज ही नहीं होता है। ठीक है, वो न्यूट्रल होता है। तो एटम्स के अंदर तीन चीज़ें पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स की तरह होता है, उसमें चार्ज तो होता है बट उससे छोटा पार्टिकल्स होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा पार्टिकल है। फिर उसके बाद हमारा आया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन से बड़े होते हैं बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर हैं। अब यहाँ पर ये है कि प्रोटॉन उसमें पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को ऐसे पकड़े कैसे रहते हैं, वो तो रिपेल करना चाहिए। ठीक है, हमने पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है और नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता, ये दूर क्यों नहीं जाते न्यूक्लियस से? तो ऐसा है, ये है कि यहाँ पर एक फोर्स काम करता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, जो इन सभी को कंट्रोल करके रखता है, पकड़े रखता है। अब आप सोच सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो हमारे क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। क्वार्क्स हमारे 6 टाइप के होते हैं। एक होता है, ठीक है, क्वार्क्स हमारे 6 टाइप के होते हैं। एक क्वार्क होता है अप क्वार्क, डाउन क्वार्क एंड टॉप क्वार्क और बॉटम एंड और चार्म क्वार्क एंड स्ट्रॉन्ग क्वार्क। ठीक है, जो हमारा प्रोटॉन जो होता है वो किस क्वार्क से मिलकर बना होता है? ठीक है, तो वो हमारा 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है हमारा प्रोटॉन। और नेक्स्ट हमारा न्यूट्रॉन किससे बना होता है? वो हमारा 2 डाउन क्वार्क 1 अप क्वार्क से मिलकर बना होता है हमारा न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हम देखते हैं ये क्वार्क्स क्या होते हैं। ठीक है, क्वार्क्स एक प्रकार के बिल्कुल बहुत ही छोटे पार्टिकल्स नेचर में ही होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, तो क्या होता है, क्वार्क्स बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हिग्स बोसोन से। हिग्स बोसोन क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो हमारे बॉडी का मास होता है या फिर किसी पार्टिकल्स का मास होता है वो हमारे हिग्स बोसोन की वजह से होता है। हिग्स बोसोन के पास कोई भी क्या कहते हैं चार्ज नहीं होता है, बट क्या होता है कि हिग्स बोसोन जो होते हैं वो दूसरों को चार्ज प्रदान करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, गॉड पार्टिकल्स के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, तो हिग्स बोसोन क्या है, गॉड पार्टिकल है जो हमारे क्या कहते हैं किसी भी चीज़ को मास प्रदान करते हैं। ठीक है, हिग्स बोसोन को डिटेक्ट किया था हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम था पीटर हिग्स। ठीक है, जो पीटर हिग्स थे उन्होंने क्या किया था 2012 में इसके बारे में बहुत ज़्यादा से गहराई से स्टडी की थी। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि इन्होंने कहा था कि ये जो पार्टिकल्स है हिग्स बोसोन ये प्रेजेंट है, ये एक प्रकार का हमारा क्या है फील्ड है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, क्वार्क फील्ड है और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और ये बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे कि अब एक ये भी फील्ड है हिग्स बोसोन फील्ड,
हिग्स बोसोन फील्ड के अंदर मान लीजिए हिग्स बोसोन फील्ड है, ठीक है। इसमें चारों तरफ इक्वल अमाउंट में एनर्जी मौजूद है, ठीक है, इक्वल अमाउंट में। जो हिग्स बोसोन जो होते हैं, ठीक है, हिग्स बोसोन को एनर्जी कौन देता है? हिग्स बोसोन को जो एनर्जी देता है वो हमारा हिग्स फील्ड होता है। हिग्स फील्ड उसको एनर्जी देता है। अब मान लीजिए एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, दुनिया में कोई भी पार्टिकल्स है, ठीक है, उनके पास जो मास आता है, जो वेट आता है, वो हमारा किस वजह से आता है? वो हमारा हिग्स बोसोन की वजह से आता है, ठीक है। तो हिग्स बोसोन जो है, जो जितना रिएक्टिव होता है हिग्स बोसोन से, वो उसके पास उतना ही मास आ जाता है। अब एग्जाम्पल से आप समझिए कि किसी एक रूम में, मान लीजिए कोई एक रूम है, वहाँ पर बहुत सारे फिजिसिस्ट बैठे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अगर कोई मान लीजिए कोई क्या कहते हैं वेटर वगैरह आया खाना देने के लिए, तो वो अब आराम से चला जाएगा, ठीक है, उसे कोई नहीं रोकेगा, उससे कोई बात भी नहीं करेगा, ठीक है, और वो अपने आप में डिस्कस कर रहे हैं। अब मान लीजिए यहीं पर अल्बर्ट आइंस्टाइन आ जाएं, तो सभी लोग खड़े हो जाएंगे और उनको रोकने लगेंगे और उनसे बातचीत करने लगेंगे। तो मान लीजिए जो पहले वाला जो वेटर था वो हमारा क्या था? फोटोन्स था। फोटोन्स क्या होता है? फोटोन्स एक वो पार्टिकल नेचर होता है हमारी लाइट का। लाइट हमारे दो प्रकार से एग्जिस्ट करती है, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर में, ठीक है। तो अपने बात पर आते हैं, ठीक है। तो क्या था कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनसे बात करने लगेंगे लोग और अपने टॉपिक की चर्चा करने लगेंगे। तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनको वहाँ तक अपनी सीट तक जाने में बहुत टाइम लगेगा, जबकि आपने देखा होगा कि वो जा रहा था, क्या कहते हैं, वेटर, तो उसको कोई टाइम नहीं लगा, वो जल्दी से पहुँच गया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है ये हमारे क्वार्क्स हमारा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है हमारे हिग्स बोसोन से, इसलिए उसके पास हमारा चार्ज आ जाता है, ठीक है। और जो हमारा क्या कहते हैं फोटोन्स था वो बिल्कुल नेग्लिजिबल, बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, वो, ठीक। तो इसी प्रकार हमारा ये क्वांटम फिजिक्स और ये सब खत्म होता है हमारा टॉपिक। अब अगला जो एग्जाम्पल है, अगला जो हमारा टॉपिक होगा हमारा क्वांटम एंटेंगलमेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।